सोच कर देखिए, आप रोज अपना होश खो देते हैं। आपका शरीर बेजान हो जाता है। आप एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जिसका ना टाइम होता है ना लॉजिक। कई बार सपने में आप मर जाते हैं, उड़ते हैं या किसी और जिंदगी में जी रहे होते हैं। और जब आंख खुलती है तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। क्या ये सिर्फ नींद है या कुछ और? साइंस के पास हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन ये मिस्ट्री आज भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाई है। वेलकम टू डीप मिस्ट्री, जहां आज हम जानेंगे व्हाई डू वी स्लीप। जब हम सोते हैं हमारा शरीर रेस्ट करता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन असल में ब्रेन एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। स्लीप के दो मेजर फेसेस होते हैं, आरईएम स्लीप और नॉन आरईएम स्लीप। आरईएम स्लीप रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें हम सपने देखते हैं, और नॉन आरईएम स्लीप जिसमें बॉडी रिपेयर मोड में होती है। ये फेसेस 90 मिनट के साइकिल में बार बार रिपीट होते हैं। आरईएम स्लीप में ब्रेन इतना एक्टिव हो जाता है जैसे हम जाग रहे हों, पर तब हम मूव नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को टेम्परेरीली पैरालाइज कर देता है। स्लीप के पीछे कुछ पॉपुलर साइंटिफिक थ्योरीज हैं, जैसे कि रिस्टोरेशन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक नींद से हमारी बॉडी और ब्रेन रिपेयर होते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं और टॉक्सिन्स निकल रहे होते हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक क्लिम्फेटिक सिस्टम स्लीप के दौरान ब्रेन से पॉइजनस वेस्ट को निकालता है, इंक्लूडिंग बेटा एमिलोइड, जो अल्जाइमर से जुड़ा हुआ है। सेकंड है एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी। नींद में बॉडी का टेम्परेचर और मेटाबॉलिज्म दोनों स्लो हो जाता है, एनर्जी बचती है, और इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है हमारी बॉडी की। थर्ड है ब्रेन प्लास्टिसिटी थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक स्लीप हेल्प्स इन लर्निंग एंड मेमोरी। जब हम कुछ नया सीखते हैं, ब्रेन उस डेटा को रात में प्रोसेस करता है, जैसे कि एक बायोलॉजिकल सेव बटन हो। तभी कहा जाता है कि सोने से पहले जो पढ़ोगे वो याद रहेगा। इमोशनल रेगुलेशन थ्योरी। आपने कभी नोटिस किया है, नींद कम हो तो इरिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। स्लीप हेल्प्स रीसेट योर मूड्स, रेगुलेट इमोशंस एंड बैलेंस हार्मोन्स लाइक कोर्टिसोल एंड सेरोटोनिन। साइंस इतना सब कुछ जानता है, फिर भी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि स्लीप जरूरी क्यों है। कुछ रेयर लोग जिनको इंसोमिया नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें वो सो नहीं पाते, वो धीरे धीरे मर जाते हैं। मतलब बिना नींद के इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता। अगर नींद सिर्फ रेस्ट के लिए होती तो मेडिटेशन या क्वाइट वेकफुलनेस भी काफ़ी रहता, लेकिन नींद एक फोर्स शटडाउन है जो कि हर रोज होता है। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट का मानना है, मे बी स्लीप इज नॉट जस्ट फॉर द बॉडी, मे बी इट्स द ब्रेन्स वे ऑफ कनेक्टिंग टू समथिंग बियॉन्ड। कई लोग कहते हैं स्लीप एक गेटवे है कॉन्शियसनेस के डीपर रेम्स का। नींद हमारे लिए जरूरी है, लेकिन कितनी? 1940s में एक एक्सपेरिमेंट की कहानी सामने आई थी, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। एक टॉप सीक्रेट लैब में कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एक गैस के जरिए 15 दिन तक जगाए रखा गया। साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि क्या इंसान बिना नींद के भी सरवाइव कर सकता है। पहले 3 दिन तक सब नॉर्मल था, लेकिन 5 दिन बाद उन लोगों के बिहेवियर में चेंजेस आने लगे। अराउंड 7 डेज बाद उन्होंने आपस में बात करना बंद कर दिया, और 9 दिन बाद जब साइंटिस्ट ने चैम्बर को खोला तो वो लोग अपना होश पूरी तरह से खो चुके थे। उनमें से कुछ लोगों ने अपने आप को ही चोट पहुंचा दी थी, और जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उन्होंने बाहर आने से मना कर दिया। उनमें से एक आदमी सिर्फ इतना बोल रहा था कि कीप अस अवेक, वी डोंट वांट टू गो बैक। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट पर एक डिटेल वीडियो में हम कभी और बात करेंगे। यहाँ एक कंक्लूजन निकल के आता है कि बिना नींद के दिमाग एक डार्क जोन में चला जाता है। जब हम सोते हैं, ब्रेन सिर्फ रेस्ट नहीं करता, वो रीसेट होता है, रिपेयर करता है, और शायद हमें किसी अनजानी दुनिया से जोड़ने लगता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी आंखें बंद करें तो सोचिएगा, मैं सो रहा हूँ या किसी और डायमेंशन में जा रहा हूँ। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।